ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अर्थात ये तीनों चीजें मिलकर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बनाती हैं। हार्ट मतलब हृदय, ब्लड मतलब खून और ब्लड वेसल्स मतलब वो नलियां जिसमें खून बहता है। ब्लड की बात करते हैं। ब्लड आखिर हमारा खून किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। हमारे खून में मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, टेस्ट के लिए आप लैब में देते हैं, तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसमें जो कलर वाला पार्ट होता है उसको अलग किया जाता है, जो कलरलेस पार्ट होता है वो अलग होता है। कलरलेस पार्ट मतलब रंगहीन नहीं कह सकते, थोड़ा पीले रंग का होता है। तो वो जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का पार्ट होता है। देखिए, प्लाज्मा 55% बनाता है पूरे खून का और फॉर्म्ड एलिमेंट्स केवल 45% होते हैं। प्लाज्मा क्या है, कैसा होता है, इस पे बात करते हैं। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है, मतलब आपने धान कटने के बाद जो आप पैरा देखते हैं, जिस थोड़ा थोड़ा स्लाइटली पीले टाइप का कलर होता है उसका, बिल्कुल वैसा ही कलर प्लाज्मा का होता है, इसलिए प्लाज्मा को स्ट्रॉ कलर कहते हैं। स्लाइटली एल्कलाइन होता है, थोड़ा क्षारीय टाइप का होता है। 7.4 इसका पीएच होता है। विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा द्रव होता है। प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं। वाटर इसमें होता है 92% और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसमें सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स खुले हुए होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मा में 6 to 8% होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन भी 3 तरह के होते हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेन फॉर ब्लड कोगुलेशन, खून जमने के लिए आपको फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ग्लोब्यूलिन एक्ट एज एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन है ग्लोब्यूलिन का हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाना, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करना जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये काम आता है ऑस्मोटिक बैलेंस का, फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस एंड इट आल्सो रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। तो एल्ब्यूमिन का काम होता है, खून में एल्ब्यूमिन का काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। Glucose, amino acids and lipid and cholesterol, these are also the component of plasma. प्लाज्मा में ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा में आपको आयंस मिलेंगे, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट्स आयन और गैसेस भी घुले हुए होते हैं प्लाज्मा में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। तो ये सब चीजें आपके खून में बह रही हैं, ये प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजेन, अगर उसको हम निकाल दें तो जो बचता है वो है सीरम। क्लॉटिंग फैक्टर सिर्फ फाइब्रिनोजेन नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 11 to 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, उसको हम आगे ब्लड कोagulation में समझेंगे। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसको हम कहते हैं सीरम। सीरम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, खून में उपस्थित फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें इंक्लूडेड है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब मिलकर आरबीसी का, ये सब मिलकर आपके ब्लड का, आपके खून का 45% हिस्सा बनाते हैं। प्लाज्मा के बाद ये 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके खून में उपस्थित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, वे कंपोनेंट्स जो खून का थक्का जमने में मदद करते हैं, ब्लड कोagulation का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स को ही इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, मतलब ये गोल गोल रहते हैं और दोनों ओर से चपटे होते हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ से चपटे होंगे। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब मैच्योर आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, कोशिकाओं में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। ऐसा क्यों है, ताकि सेल में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ज्यादा जगह बच सके। तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है, ज्यादा गैसेस को कैरी करने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। रेड कलर जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है आरबीसीज का, ये हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इसी के कारण आपका खून लाल रंग का दिखाई देता है। ये हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज में यानी लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नॉर्मल एचबी लेवल आपके खून का कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। आपके 100 ml खून में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इसको हम एचबी लेवल से नापते हैं। 12 से 16 ग्राम अगर खून है पर 100 ml ब्लड में, तो आप नॉर्मल कंडीशन में आप हेल्दी पर्सन हैं। उससे कम है तो आप एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिया के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं।
आरबीसी काउंट की बात करें, आप जब आप ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको आरबीसी काउंट भी मिलेगा, मतलब आपके खून में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसे हम आरबीसी काउंट कहते हैं। आरबीसी काउंट मतलब आपके ब्लड में कम से कम 5 से 5.5 मिलियन सेल्स होनी चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर में। ठीक है, तो आरबीसी काउंट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। ओके, फॉर्म्ड इन, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी बनती है रेड बोन मैरोज में, आपके थाइस में जो बोन मैरोज हैं उसमें ये आरबीसीज बनती है, रेड बोन मैरो में आरबीसीज बनती है, आप ये ध्यान में रखिएगा। एवरेज लाइफ स्पेन मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। और आरबीसी जब डैमेज हो जाती है, वर्न आउट हो जाती है, तो उसके बाद इसे स्प्लीन में इकट्ठा किया जाता है। स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन मतलब प्लीहा, जिसमें आरबीसी डेड होने के बाद इकट्ठा हो जाती है। फंक्शंस की बात करें तो आरबीसी का फंक्शंस है, मेन फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ये आरबीसी का मेन फंक्शन है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, जिन्हें डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ये कई तरह की होती है। सबसे पहले तो इनके फीचर्स की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा, आरबीसी में नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और इसके काउंट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और ये बनती है आरबीसी, हमारी डब्ल्यूबीसीज बनती है बोन मैरो में, लिम्फ ग्लैंड्स में और स्प्लीन में। एवरेज लाइफ स्पेन जनरली इसका होता है 1 से 15 दिन, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, 1 से 15 दिन में रिन्यू होती रहती है। फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का मुख्य अंग है, मुख्य प्रमुख हिस्सा है, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है। डब्ल्यूबीसीज बहुत तरह की होती है, मेनली इनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ई ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 3 तरह की होती है। ग्रेन्युलोसाइट कहने का मतलब है इनमें आरबीसी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स 3 तरह के ग्रेन्युलोसाइट हैं। न्यूट्रोफिल्स को हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है। 60 to 65% ये हमारे ब्लड में होती है, ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% बनाती है। और बॉडी का बॉडी के ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है, इनको बॉडी के सोल्जर्स कहते हैं। इनका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस, मतलब आपके शरीर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट कर रहा है, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा है, तो उसके लिए तुरंत अपना रिएक्शन दिखाएगी। इसीलिए आप इतने डस्ट के एक्सपोजर में आते हैं फिर भी आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये डिफेंस सेल्स लगातार आपके शरीर में सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। दूसरे टाइप के जो ग्रेन्युलोसाइट है वो है इओसिनोफिल्स, जिनको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। ये आपके डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% हिस्सा बनाती है और ये इन्फेक्शन से आपको बचाती है, साथ ही एलर्जिक रिएक्शन इन्हीं की वजह से होता है। जैसे आपको पॉलन एलर्जी होती है, आपको किसी डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो समझिए उस समय आपके शरीर में जो इओसिनोफिल्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं। उसके बाद लास्ट टाइप के ग्रेन्युलोसाइट थर्ड टाइप के हैं बेसोफिल्स, जिनको हम साइनोफाइल्स भी कहते हैं। ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 0.5 to 1% हिस्सा बनाती है और ये सिक्रीट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स, ये ध्यान में रखिएगा। और इनका काम है इन्फ्लामेशन। जैसे आपको चोट लगती है तो आसपास जो इन्फ्लामेशन होता है, या आप कहीं भी देखेंगे सूजन होता है बॉडी में कहीं भी, तो समझिए वहाँ पे बेसोफिल्स हिस्टामिन सिक्रीट कर रही है, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये सब केमिकल सिक्रीट करके वो इन्फ्लामेशन रिएक्शन कॉज करती है। ग्रेन्युलोसाइट के बाद देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, दूसरे टाइप के आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हैं। ये 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा, लिम्फोसाइट पूरे डब्ल्यूबीसी का 20 to 25% हिस्सा बनाती है और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी विथ लार्जेस्ट न्यूक्लियस कहते हैं इसको। तो इसमें साइज तो डब्ल्यूबीसी सेल्स का बहुत छोटा होता है, बट सबसे बड़ा न्यूक्लियस इसी में देखने को मिलता है, लिम्फोसाइट्स में। तो लिम्फोसाइट्स में 2 हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून रिस्पॉन्सेस कॉज करती है। दे सिक्रेट एंटीबॉडी, आपके शरीर में जो भी एंटीबॉडी वाले रिएक्शंस होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज वाले रिएक्शन जैसे कि
आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन होती है उसको हम एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स ही बनाते हैं। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% हिस्सा बनाती है। 6 to 8% मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का हिस्सा है, जो कि सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी हैं। तो याद रखें, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन से हैं? मोनोसाइट। और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी विथ लार्जेस्ट न्यूक्लियस है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, सेम एज सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स। ये भी फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करने का काम करती है, डैमेज करने का काम करती है, निकल जाती है सीधा सीधा कहें तो। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स जो कि खून का थक्का जानने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये कलरलेस होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। सेल नहीं होता, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। काउंट की बात करें तो प्लेटलेट काउंट 1.5 to 3.5 लेग्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए हेल्दी पर्सन में। फॉर्म्ड इन कहें तो मेगाकैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, इसमें ये बनती है मेगाकैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती है जिसमें ये प्लेटलेट्स बनते हैं। एवरेज लाइफ स्पेन होता है प्लेटलेट्स का 7 डेज का, 7 दिन तक ये जिंदा रहती है, हर 7 दिन में रिन्यू होती है। फंक्शन क्या है तो इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, सिंपल सा है। प्लेटलेट्स का फंक्शन है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जिनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। आप ये डायग्राम देख सकते हैं इनका, सारे सेल्स का, सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स का, आरबीसी का। ब्लड कोगुलेशन एक खुद में एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो उसको नेक्स्ट एक अलग सिलेक्शन में समझते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।